कैरेक्टर कर रही हूँ उसमें मैं एक अनाथ लड़की हूँ। शी विल बी इन आश्रम। उसके बाद वो हीरो से मिलती है एंड शी विल फॉल इन लव। ऐसे मैं एक अनाथ लड़की का रोल कर रही हूँ। कैमरामैन वैसे पीछे जाइए, पहले इधर दिखाइए। आप अनाथ कैसे हो गए मैडम? इतने सारे लोग आपको प्यार करने वाले, इतने चाहने वाले सुपरस्टार है, और आप कह रहे हो अनाथ। ये नाइंसाफी है भाई, ये नाइंसाफी है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यार, नहीं ये अनाथ वाली बात मत बोलो। नहीं मतलब ऑब्वियसली आई थिंक मैं रियल लाइफ में मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। सो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। सो रियल लाइफ में मैं अनाथ नहीं हूँ, पर मूवी में ऐसा ही कैरेक्टर है। क्या रियल लाइफ में? रियल लाइफ में अच्छा एक बात बताइए, खेसारी जी का लुक आ रहा है, हालांकि आपका लुक अभी तक रिवील नहीं किया गया, अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आया, लेकिन खेसारी जी का लुक आया एकदम पागलपंती वाला। वो एकदम ऐसा लग रहा है, लुक देखने के बाद लग ही नहीं रहा है कि वही खेसारी जी हैं जो एकदम डैशिंग कृष्णा के अवतार में थे। और ये अगला ये क्या है, ये क्या है? शूटिंग स्टार्ट होने से पहले ये जो लाइक मूवी का स्क्रिप्ट है वो मुझे पता था। सो ऑब्वियसली मुझे पता था कि सर इसमें एज एन मैड एक पागल जैसे एक रोल कर रहे हैं। सो मूवी आई वाज लाइक ठीक है। पर जब मैं इंस्टा में इनका लुक देखा था, सीरियसली मैं देख नहीं पाई क्योंकि फुल ऐसा बहुत ही डल मेकअप, बाल, कपड़ा सब कुछ टोन्ड है, चप्पल, लिटरली मैं नहीं देख पाई। थैंक गॉड, टच वुड, पर मेरा जो उनके साथ सीन्स है वो सीन सब कुछ अच्छा है और उस सीन्स में उनका लुक बहुत अच्छा है। यानी जो पागल का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो पागल की पगली तो आप ही हो गए। या मूवी में दीवानी? मूवी में हाँ दीवानी मूवी में। अच्छा एक बात बताइए, खेसारी जी के साथ चौथी फिल्म, हर फिल्म में अलग अलग गेटअप, हर फिल्म में शैडो बाय शैडो अलग अलग है। ये फिल्म में किस तरीके से कम्युनिकेशन दिखने वाला है आप दोनों की फिर से? मेरा जो रोल जैसे आपको बताया था, और आई थिंक इस मूवी में मैं एक शादीशुदा वाइफ औरत जैसे होती है, लाइक हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करते हैं, वैसा एक केमिस्ट्री और बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन है मुझे सर के साथ इस मूवी में। सो आई थिंक लोगों को पसंद आता है क्योंकि इसके पहले बोल राधा बोल, अपराधी सब में से एक रोमांटिक कपल जैसे था। सो इस मूवी में एक हस्बैंड और वाइफ एक बॉन्डिंग जो होता है ना, सपोर्टिव वाइफ, सो वैसे एक देखने को मिलेगा ऑडियंस। सवाल मेरा एक हर इंटरव्यू में सवाल होता है, इस बार पागल जी हैं खेसारी जी, तो पागल की पगली आप है यानी दीवानी आप है, रोमांस का फ्लेवर कितना होने वाला है? रोमांस को फ्लेवर मतलब आई थिंक खाने में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा मूवी में। सी ये जो एक मूवी है ना फरिश्ता, ये एक कंटेंट ओरिएंटेड मूवी है, नॉट लाइक मूवी मतलब ओके हीरो हीरोइन के बीच में रोमांस होना चाहिए, कॉमेडी होना चाहिए। इट्स ये मूवी ऐसा नहीं है। ये मूवी कम्प्लीटली कंटेंट ओरिएंटेड मूवी है एंड ऑब्वियसली मूवी मतलब हीरो हीरोइन के बीच में थोड़ा सा प्यार रोमांस होता है, पर इस मूवी में है, पर ज़्यादा लाइक बिल्कुल 100% उसी पर ही फोकस वैसा नहीं है, कंटेंट पर फोकस है, थोड़ा बहुत है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर साहब के बारे में बात करते हैं, लाल बाबू पंडित के साथ पहली बार आप स्क्रीन पे कर रहे हैं, कैसा केमिस्ट्री है आप दोनों की बॉन्डिंग लेकर? डायरेक्टर के हिसाब से आपके साथ केमिस्ट्री क्या है? लाल बाबू सर फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ वर्क कर रही हूँ। बहुत ही जोवियल डायरेक्टर है। हमेशा लाइक आफ्टर द सीन ही कीप टीजिंग मी, अम्मा ओके अम्मा, बिकॉज यू नो इन साउथ में हम बहुत अम्मा का वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं।